आप फैसल साहब के लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर दें। मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है कि ये बंदा वसाइल ना होने के बावजूद इस एरिया में काम कर रहे हैं। अब मैं बिला ताखीर आपके सामने दावत सुखन देता हूँ। मोहतरम माहर रफाकत अली साहब को वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आप पुरजोर क्लैपिंग कीजिए कि जवान जवानियां वक़फ़ करके उम्मत की फलाह बहबूद में वक़फ़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज तीसरी बार इस इदारे में आया हूँ। तीसरी बार ही आया हूँ। 2 बार हादसाती तौर पे आया था, आज बाज़ाब्ता तौर पे इनवाइट किया गया हूँ तो मैं आया हूँ। पहली बार जब फैसल साहब से मुलाकात हुई, यासर भाई मेरे पास आते जाते थे, वो इनके दोस्त थे। तो क्योंकि मैं अपने हम ख्याल लोगों से खुद भी मिला करता हूँ कि जिनका मकसद और मिशन ये है कि माशरे में फलाह बहबूद का काम करना है, और ख़ास तौर पे मैं मतलब इस तरह के लोग जो आशिक़ रसूल हों, जिनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो, और वो ये देखें ना, ये टीम एक अपने मुजाहिदों की एक टीम भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं जब यासर भाई के साथ उन्होंने इनका जिक्र किया, पहली बार यासर भाई ने जिक्र किया, मैं फिर मिलने आया। उस टाइम शायद राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी कोविड में, कोरोना के दौरान, तो कुछ इन्हें मसाइल थे। फिर मैं यहाँ पे आया, अफ्तारी का टाइम था, इन्होंने ज़बरदस्ती अफ्तारी करवा के मुझे भेजा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बंदा इस बैकवर्ड एरिया में, इतने पसमानदा तरीन इलाका में, और फिर वसाइल भी नहीं है। एक होती बात सारी वसाइल की होती है, वसाइल नहीं है, उसके बावजूद इतनी लगन के साथ ये बंदा इस पसमानदा तरीन इलाके में काम कर रहा है। तो मेरे दिल में इनके लिए बड़ी इज्जत और मोहब्बत पैदा होगी। फिर लास्ट ईयर में यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पे रश देखा तो पता चला कि इनकी तकरीब थी, तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। मैं फिर बच्चों से मुलाकात थोड़ी बहुत हुई और वो हिफ्स वाले बच्चे थे, तो मैंने फिर शायद उन्हें अपना बताया होगा कि मुझे हिफ्स करने का बड़ा शौक था, लेकिन वो कैसे ना हो सका वो भी सारा मैंने इन्हें बताया था। तो आज मतलब 3-4 दिन पहले फैसल भाई की तरफ से मैसेज मिला। मैंने उस टाइम ठान ली थी कि जो मर्जी हो मैंने यहाँ पे इनकी तकरीब में जरूर जाना, क्योंकि ये वो तकरीब है जिसमें मुझे ना आके सुकून मिलता है, सुरूर मिलता है। छोटे छोटे जो मुजाहिद हैं ना, जिनके अंदर ये बड़े एहसन तरीके से इश्क रसूल पैदा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि बच्चे यहाँ पे ज्यादा बैठे हैं, मैं इसलिए थोड़ी सी गुफ्तगू बच्चों से भी करना चाहूंगा, क्योंकि आज एनुअल फंक्शन है, सारे साल की मेहनत का नतीजा आज इन्हें मिलना है। तो मुमकिन है कुछ ऐसे बच्चे हों जो पोजीशन ना ले सकें इस साल। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, खरगोश और कछुए की कहानी किस किस ने सुनी है? हाथ खड़े करना जरा। सब ने सुनी है? चले मैं भी आपको कछुए और खरगोश की कहानी सुनाता हूं, आपने ना बड़े ध्यान से सुननी है। अच्छा, कछुआ और खरगोश, इनमें मुकाबला होता है दौड़ का, ऐसे ही है ना? क्या बात तय होती है कि जो मंजिल मकसूद तक पहले पहुंच जाएगा फलां जगह तक, तो उसकी जीत होगी, ऐसे ही होता है। फिर रास्ते में क्या होता है? रास्ते में ये होता है कि खरगोश को अपने आप के ऊपर बड़ा मान होता है कि मैं तो बड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल के ऊपर। ठीक है, वो रास्ते में सो जाता है, ऐसे ही है, रास्ते में सो जाता है। ये उसकी बहुत बड़ी गफलत होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो जल्दी जल्दी दौड़ता है, लेकिन जब मंजिल मकसूद तक पहुंचता है तो उसे पता यह चलता है कि कछुआ, जिसकी चाल बड़ी स्लो थी, वो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करता चला गया, वो उससे पहले पहुंच चुका था। ऐसे ही है ना? कहानी खत्म होगी? नहीं बेटा, कहानी खत्म नहीं हुई। फिर क्या होता है? आपने क्योंकि कहानी इतनी पढ़ी है, मैं आपको इससे आगे की कहानी भी बताता हूं, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कभी कभार, जिन्हें किसी भी गफलत की वजह से, किसी भी मजबूरी की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ता है। मुमकिन है आपके स्कूल में पिछले साल किसी बच्चे की पोजीशन आई हो, इस साल ना आ सके, उसे क्या करना है? उसे हिम्मत छोड़ देनी है? नहीं बेटा, हिम्मत नहीं छोड़नी। अब जब खरगोश परेशान हो गया कि यार मैं देखा जाए तो मेरी रफ्तार भी ज्यादा है कछुए की निस्बत, लेकिन मैं जरा सी गफलत की वजह से कछुए से हार गया हूं, वो फिर क्या करता है? वो कहता है जी मैच दोबारा रखें, मुकाबला दोबारा रखें। अच्छा, उसे पता होता है कि अब मैंने सोना नहीं है,
अब मैंने जरा भी गफलत नहीं करनी, मेरे अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि मैं कम से कम कछुए से तो जीत सकता हूं। अच्छा, उनका दोबारा मैच होता है, दोबारा दौड़ लगती है और अब बआसानी खरगोश जो है वो जल्दी 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 अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है और कछुआ बेचारा उससे बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, और वो खुश हो जाता है कि चले मैंने जीत तो लिया ना खरगोश से, क्योंकि ओ दूसरा कछुए, क्योंकि कछुए की हार उससे बर्दाश्त ना हो सकी। अच्छा, कछुआ जो है वो परेशान, वो कहता है कि यार ये खुशकी का जानवर है और मैं पानी का जानवर, कि ये खुशकी का जानवर है, मैं पानी का जानवर हूं, अगर तो ये मेरे साथ तैरने में मुकाबला करे ना फिर मैं जीत सकूंगा। हम लोग खुशकी के ऊपर दौड़ लगाए जा रहे हैं। जहरी बात है, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मेरी सलाहियत खुशकी के ऊपर इतनी नहीं है। वो अपनी सलाहियतों को भांपने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, फिर वो एक ऐसे रास्ते कहते जी, अब कछुआ कहता है कि जी तीसरी बार दोबारा दौड़ होगी, तीसरा मुकाबला फिर होगा। अच्छा, तीसरी बार जो कछुआ है वो एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करता है जिसमें रास्ते में नदी आती है। नदी आती क्योंकि खरगोश है तो नदी क्रॉस नहीं होगी। अच्छा, होता यह है दोनों दौड़ पड़ते हैं, दौड़ते 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 रास्ते में नदी आती है, खरगोश वहां पे नदी पे रुक जाता है क्योंकि उससे नदी क्रॉस नहीं हो रही होती। तो कछुआ जो है वो जैसे ही आता है पानी में डुबकी लगाता है, क्रॉस करके वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। अब वो कहता है कि यार इसने बड़ी टेक्निक लड़ाई है, अपनी सलाहियतों के मुताबिक उसने रास्ते का इंतखाब किया। तो अब वो दोबारा ना खरगोश जो है वो परेशान हो जाता है कि यार कोई ऐसी तरकीब लड़ानी है कि कोई ऐसा मुकाबला दोबारा रखना है ताकि मैं भी जीत सकूं। अच्छा, वो इन्हीं दिनों मतलब इन्हीं सोचों में गुम होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। खरगोश प्लानिंग करता होता है, डेली सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती। सोचते सोचते एक दिन अचानक वहां पे भेड़िए आ जाते हैं। जैसे ही भेड़िए आते हैं, अब दोनों को अपनी जान की फिक्र पड़ जाती है कि ये क्या हो गया, हम तो मारे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वो दोनों आपस में मशवरा करते हैं कि यार ये टाइम आपस में मुकाबलेबाजी का नहीं है। ये वक्त जैसे आजकल मुसलमान हैं आपस में डिवाइडेड हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए डिवाइडेड हुए पड़े हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अभी हमारा जो वक्त है हमें इकट्ठे होके अपनी यहां से जान बचानी चाहिए। वो क्या करते हैं, आपस में मशवरा करते हैं। खरगोश कहता है नदी तक मैं आपको अपने कांधों पे बिठा के ले जाऊंगा, जैसी नदी आएगी मैं आपके ऊपर बैठ जाऊंगा, नदी क्रॉस कर जाएंगे, इनसे बच जाएंगे। वो फिर ऐसे ही करते हैं, मतलब खुशकी के ऊपर कछुआ ऊपर बैठ जाता है, अगर जैसी नदी आती है खरगोश ऊपर बैठ जाता है। इस तरह वो अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। कहानी का जो आखिरी हिस्सा है ना, इसमें यह है कि जीत जो होती है ना, जीत तब भी मुमकिन है जब हम सब एक दूसरे की कामयाबी के लिए एक अपनी अनाएं खत्म करके मिलजुल के काम करते हैं ना माशरे के अंदर, माशरा तब जीतता है। वरना छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमारी अना जो है वो हमें रोक लेती है। मैं अगले दिन एक बच्ची की बात सुन के ना बड़ा हैरान हुआ, मतलब खुद गर्जी की इंतहा है कि उस बच्ची को जो काम आता था वो दूसरी बच्ची को इसलिए नहीं सिखा रही कि इससे फायदा ना हो जाए। ठीक है, तो मैं वो सुन के ना उसकी माँ की तरफ से आई कि हमारी बच्ची को इतना काम आता है, वो क्यों दूसरों को बताती फिर। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये जो खुद गर्जी वाली सोच है ना, ये बच्चों के अंदर नहीं पैदा होने देनी। आपका अगर ज़र्फ बड़ा होगा, जितना ज़र्फ बड़ा होगा उतनी आपकी दुनिया बड़ी होगी, और खास तौर पे मुसलमानों के बच्चों के अंदर तो बड़ा ज़र्फ होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप फैसल साहब के लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर दें। मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है कि ये बंदा वसाइल ना होने के बावजूद इस एरिया में काम कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। खैरन कसीरा।